अब तक हम सीएसएस में सिर्फ कलर का नेम यूज करके सीएसएस में कलर को अप्लाई करते हैं, लेकिन सीएसएस में सिर्फ कलर का नेम देके हम कलर को अप्लाई नहीं कर सकते। हम RGB, RGBA, हेक्स, HSLA इनका यूज करके भी हम कलर को अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, इस नेम को अप्लाई करने से बेटर है कि आप इन हेक्स का, RGB का, HSL का इनका यूज करें, क्योंकि ये परफॉर्मेंस में बेटर होते हैं और जल्दी लोड हो जाते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा प्रेफर होता है हेक्स कलर में, RGB दें या HSLA में, और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाते समय। तो जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए बिना मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं RGB क्या होता है, RGB से हम कैसे कलर को अपने लगाना जान सकते हैं। RGB स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जितने भी हम आज कलर देखने वाले हैं कि RGB से कैसे हम अपने कलर को देते हैं, HX से और HSL से, आपको ये माइंड में अपने ध्यान रखना है कि हमें सारे कलर याद नहीं करने। कलर कितने याद रखोगे आप, करोड़ों लाखों कलर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपको सिर्फ हर एक मेथड से सिर्फ 5 ही कलर याद रखने, रेड, ग्रीन, ब्लू, काला, सफेद। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ ये 5 कलर ही आपको याद रखने हैं कि इन 5 कलर को हम अलग अलग मेथड्स का यूज करके, अलग अलग वैल्यूज का यूज करके हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम RGB का यूज करके देखेंगे कि कलर को कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको चलता हूँ, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ। पहले मैंने सोचा कि आपको मैं खुद ही पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते हैं। RGB कलर्स क्या होता है, देखो RGB कलर्स सारे ब्राउज़र में सपोर्टेड है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, RGB में क्या करना होता है, आपको 3 वैल्यू देनी होती है। एक होती है रेड के लिए, एक होती है ग्रीन के लिए और एक होती है ब्लू के लिए। बिल्कुल शांत बैठे रहो, एक कॉफ़ी वगैरह ले लो या एक कप चाय लो और आराम से बैठो और कोड का आनंद लो, कोड को एंजॉय करो। क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है टीचिंग का और मैं पढ़ाता भी रहता हूँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, तो मुझे पता है आपको कहाँ से किन चीज़ों पे लेकर चलना है। सब क्लियर हो जाएगा वीडियो में, इस बात की टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले आपको रेड की वैल्यू देनी होती है, उसके बाद ग्रीन की और फिर ब्लू की। कैसे दें, डायरेक्ट नाम लिखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको 0 से 255 के बीच में वैल्यू देनी होती है। मतलब 0 से 255 को आप 0 से 100% के स्केल पे रख के चलो। 0 मतलब आप ये सोचो कि आपने यहाँ पे 0% लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे जो भी नंबर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 255 किसके, रेड वाले पोर्शन में, तो रेड कलर 100% आएगा। तो अभी आपको सिर्फ 5 कलर बनाने सीख रहे हैं RGB का यूज करके। आपको पता चलेगा होगा 0 मतलब वो कलर 0% दिखाई देगा, 255 मतलब वो कलर 100% दिखाई देगा। जो भी एरिया में आप वैल्यू फिल करोगे वो कलर वहाँ पे विजिबल होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर किस तरीके से अगर बनेगा, अगर हमें बनाने, देखो यहाँ पे तीनों में 0 0 फिल कर दो, आपका ब्लैक कलर बन जाएगा। ओके, 100% अगर मैं यहाँ पे रखूँ सब कलर को तो क्या कलर बनेगा, वाइट बनेगा। रेड, ग्रीन, ब्लू का अगर मैं 265 रखूँ तो ये वाइट कलर बनेगा। ओके, अगर मुझे रेड कलर बनाना है तो यहाँ पे मुझे 257 रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ ग्रीन बनाना है तो यहाँ पे 255 और सिर्फ ब्लू बनाना है तो यहाँ पे 255। इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, कहाँ बनाया, नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। और कलर अप्लाई करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे H1 लगा देता हूँ। H1, उसके अंदर कुछ लिख लेता है, लोरेम 5 लिख लेता है। अब H1 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे कलर अप्लाई करना है। तो कलर अप्लाई करने से पहले मुझे ये विंड सर्फ को बंद करना पड़ेगा। स्नोज कंप्लीशन 60 मिनट। और बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है कि विंड सर्फ अब गूगल ने एक्वायर कर लिया है, अब इसको गूगल मैनेज करता है। तो मुझे यहाँ पे कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कलर। अगर मुझे रेड कलर अप्लाई करना होता है तो मैं कैसे लिखता हूँ, हम अब तक कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं लिखेंगे, RGB का यूज़ करके हम लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे 255 लिखना पड़ेगा, 55 0 0 को। ओके, तो हमारा रेड कलर आएगा। देखो यहाँ पे ये जो कलर सजेशन है ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा कलर बन जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, देखो राइट क्लिक करके, दिल को तसल्ली मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने पहला कलर बना लिया। अब मुझे बनाना है ग्रीन कलर, तो मैं इसको 0 कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा 250 पर। अब देखो ग्रीन कलर आ गया। सेव करेंगे, वापस इधर चलेंगे, ग्रीन आ गया। ओके, अब मुझे बनाना है ब्लू कलर, तो मैं इसको 0 कर दूंगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 255, अब क्या आएगा, ब्लू कलर। अब हमें ब्लैक कलर बनाना है, तो कोई बात नहीं, सबको 0 0 कर दो।
ब्लैक कलर आ गया। ओके, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखो ये कलर ब्लैक आ रहा है, ब्लैक हमारे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वाइट बनाना है तो सबको क्या करते हो, 255 यहाँ पे हम इनेबल कर देंगे, 255 ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाइट कलर हमारा बन गया है, ये व्हाइट कलर आ रहा है। ओके, तो RGB यहाँ पे फिनिश होता है, अगला देखते हैं। अगले में हम देखेंगे RGB ए। देखो RGB समझ लिया, ए समझना है बस। ए फॉर क्या होता है, ए मतलब अल्फा। ओके, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और ए मतलब अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब आप यहाँ पे कलर की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, कितना कलर आपको ट्रांसपेरेंट रखना है। जैसे मैं चाहता हूं जो रेड कलर आए वो 60% ट्रांसपेरेंट आए, अभी 100% दिखाई दे रहा है, मुझे 50% चाहिए इस कलर का, 50% ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो मुझे यहाँ क्या ऐसे लिखना पड़ेगा क्या 60%? नो 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 नो, आपको ऐसे नहीं करना। कर सकते हो, देखो यहाँ पे 50% करने से हो जाएगा, लेकिन एक और अप्रोच मैं आपको दिखाता हूँ, 0.5 इस तरीके से भी लिख सकते हो। 0 से 1 के बीच में आपको वैल्यू देनी होती है अल्फा में। 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%। ओके, 0.5 इज इक्वल टू 50%, यानी वो कलर 50% ही विजिबल होगा। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, अगर मैं दिखाऊं, देखो ये 50% दिखाई दे। ओके, तो बाकी सब ग्रीन में भी ऐसे काम करेगा, ब्लू में भी ऐसे काम करेगा। ओके, तो आई थिंक मुझे इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको आप इसको खुद करके देखना, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बड़ी वीडियो आजकल लोग कहाँ ही पसंद कर रहे हैं। अगला आता है हेक्स कलर। हेक्स कलर को जान लेते हैं। देखो अगर आपको रेड ग्रीन ब्लू समझ में आ गया है, हेक्स कलर कुछ नहीं है, वो भी उसके जैसा ही है, वहाँ पे भी हम रेड ग्रीन ब्लू में ही करके देते हैं, तो उसको भी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन में समझते हैं। तो हम आते हैं हेक्स कलर में। तो हेक्स कलर में होता क्या, हेक्स कलर भी सभी ब्राउजर को सपोर्ट करता है। इसमें हम हेक्साडेसिमल में कलर्स को बताते हैं कि हमको कौन सा कलर अप्लाई करना है। कैसे, हमें शुरुआत में लगाना होता है हैशटैग, शुरू की 2 डिजिट्स होती हैं रेड वाले पार्ट के लिए, बाद की दो डिजिट हमको देनी होती है ग्रीन वाले पार्ट पे, बाद भी 2 डिजिट हमको देनी होती है ब्लू वाले पार्ट के लिए। अब इसको डिजिट बोल लो, एरिया बोल लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो शुरुआत में अगर मुझे रेड कलर बनाना है तो क्या देना पड़ेगा, किस तरीके से वैल्यू देनी है, वहां पे तो 0 से 255 वैल्यू देनी होती है, यहाँ पे कैसे देंगे, यहाँ पे आपको कुछ कलर्स, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है क्या क्या हम वैल्यू, किस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, तो मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चल के बता देता हूँ। अगर मुझे हेक्स में कलर अप्लाई करना होता है तो हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको लगाना होता है हैशटैग, ये हमको पता ही है। शुरू की 2 डिजिट होती है ग्रीन की, वो तो रेड के लिए, बाद की 2 ग्रीन के लिए, और फिर बाद की 2 ब्लू के लिए। ठीक है भाई, वैल्यू बताओ ना, वैल्यू जाननी है हमको। यहाँ पे आपको पहले बात तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन डिजिट्स का यूज करके आप वैल्यू दे सकते हो। ओके, और A, B, C एंड C, D, E एंड F, इन्हीं वैल्यूज का यूज करके आपको बताना होता है कि आपको कौन सा कलर क्रिएट करना है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। अगर हमें हेक्स वैल्यू का यूज करना है तो हमें इन्हीं सब वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें हेक्स में कलर बनाना है तो हमें इन्हीं सब का यूज करना पड़ेगा। अब जब भी कोई हेक्स कोड देखो है तो वहां पे भी आपको इन्हीं कोड्स के बीच में कोई ना कोई वैल्यूज मिल रही होंगे। देखो यहाँ पे 0 और F मिल रहा है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कलर रेड बनाना है, ग्रीन बनाना है, कैसे बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेम फिर से इनको आप 0 से 100% वाले स्केल पे रख के चलो, तभी समझ में आए। 0 मतलब वो कलर आपको 0% चाहिए, F मतलब वो कलर आपको 100% चाहिए। F मतलब आप ये मान के चल लो फुल। ठीक है, तो मुझे चाहिए रेड कलर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेड वाले एरिया में F लगाना पड़ेगा। F यानी 100% वो कलर रहे। तो मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, और बाकी सब एरिया में मैं ग्रीन वाले को 0 0 कर दूंगा और ब्लू वाले को भी 0 0 कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर बन। तो हमने रेड वाले पार्ट को फुल कर दिया है और ग्रीन और ब्लू वाले पार्ट को हमने यहाँ पे 0 करते हैं, तो इसलिए हमारा ये रेड कलर बन रहा है। इसको 0 और F को अगर हम 100% और 0% की स्केल पर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो रेड कलर बन रहा है नहीं बन रहा, इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पे सेव करते हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेड कलर बन रहा होगा, यहाँ पे देखो ये रेड कलर आ रहा है।
अब मुझे ग्रीन बनाना है तो बस इस अब यहाँ पे 0 0 कर देना है, और ग्रीन बनाने के लिए यहाँ पे हमको SS कर देना है, SS। ये अब हमारा ग्रीन कलर बन रहा होगा, ये ग्रीन कलर आ रहा है। और अगर मुझे ब्लू बनाना है तो ब्लू के लिए यहाँ पे 0 0 करना होगा, और यहाँ पे मुझे SF लिख देना है। अब ब्लू हमारा कलर क्रिएट होगा। F, ये जो अल्फ़ाबेट्स है, चाहे आप इनको स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे फुल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे कैपिटल में लिखो लोअर केस में लिखो। तो सेव करने के बाद ही क्या हो रहा है, लोअर केस में हो जा रहा है, तो उससे घबराना मत, आप इसको लोअर केस और कैपिटल दोनों में लिख सकते हो। तो हमारा ये ब्लू कलर बन गया है। अच्छा, काला सफ़ेद तो बताया नहीं। अच्छा, काले के लिए ब्लैक के लिए 0 लिख लो, ब्लैक के लिए सब पे 0 0 कर दो, आ गया है। और वाइट के लिए, अरे भाई सारे कलर फुल कर दोगे तो वाइट तो बनेगा ही ना। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, सारे कलर्स अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वाइट कलर बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि कोडिंग से रिलेटेड नहीं लेकिन चीज़ से रिलेटेड, कि सन का क्या कलर होता है। तो सन का कलर येलो नहीं होता, सन का कलर वाइट होता है। वो हमारे अर्थ तक सारी की सारी जो कलर्स की कॉम्बिनेशन है वो सब डिजोल्व हो जाती है, वह इनमें हमारे ऊपर जो वायुमंडल होता है उसने ही, तो बस येलो कलर ही पहुंच पाता है उसकी वजह से। या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो कमेंट में ठीक कर देना। हमने यहाँ पे हेक्स भी अपना समझ किया, नेम में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे कलर का नेम वो आ जाएगा। मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए तो मैं ऐसे रेड लिखूंगा तो रेड कलर आ जाएगा। हाँ, रेड को भी आप चाहे लोअर में लिखो बड़े में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक केस ही यहाँ पे लेके चलना, तो मैं यहाँ पे लोअर केस फॉलो कर रहा हूँ। देखो रेड कलर आ गया है, लेकिन हमेशा इसको अवॉइड ही करना क्योंकि ये लोडिंग टाइम ज़्यादा रखता है। इसका प्रोफाइल लोड होने में टाइम देता है, ब्राउज़र पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो हम इसको अवॉइड ही करता है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, HSL और HSLA को समझने। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, HSL समझ में आ गया तो HSLA भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो A है वो ये है अल्फा, यानी ट्रांसफरेंस। तो HSL को समझते हैं, यहाँ पे HSL में आते हैं और HSL को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो HSL ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं है, बस लोग इसको गलत तरीके से क्या, बस ऐसे नहीं समझाते जैसे समझाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी आपको अलग तरीके से मिलेगी और उसको आप समझ नहीं पाओगे। HSL कलर जो है वो भी सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, इसको यूज़ कर सकते हो। HSL का मतलब क्या होता है, H माने ह्यू और S माने सैचुरेशन और L माने लाइटनेस। कुछ भी समझ में नहीं आया तो बात नहीं, मैं वो ना मैं समझाऊंगा। तो ह्यू को आप यहाँ पे देते हो, ह्यू की जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पे दोगे। सैचुरेशन में आप यहाँ पे दोगे वैल्यूज उसकी जो भी आपको देनी होती है, और लाइटनेस में यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप कलर क्रिएट करोगे, जैसे रेड क्रिएट कर रहे हो, ग्रीन क्रिएट कर रहे हो, ब्लू क्रिएट कर रहे हो, तो वो हमेशा क्रिएट होगा इसके अकॉर्डिंग, क्यू के अकॉर्डिंग। सैचुरेशन और लाइटनेस का काम अलग होता है, ये आपके कलर पे डिपेंड, ये आपके कलर को क्रिएट नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा क्या काम करते हैं। अभी हमें सिर्फ कलर क्रिएट करना है, तो वो हमें सिर्फ ह्यू से हमारा काम हो जाएगा, ह्यू को समझना है। ओके, तो ह्यू में कैसे वैल्यू देते हैं, ह्यू में आपको 0 से 360 तक वैल्यू देनी होती है। 0 मतलब रेड कलर आएगा, 120 मतलब ग्रीन कलर आएगा, और 240 मतलब ब्लू कलर आए। ओके, तो और की वैल्यू तो जरूरत ही नहीं है, सैचुरेशन लाइटनेस इनको क्यों पढ़ रहे, हटाओ पे इनको, नहीं, यही पे तो असली खेल होता है। हमें ब्लैक और वाइट कलर भी तो बनाना है, कैसे बनाओगे भाई, है ना। तो चलो पहले रेड, ग्रीन और ब्लू कलर देखते हैं, उसके बाद ब्लैक और वाइट कलर को देखेंगे। अगर आपने ब्लैक और वाइट कलर यहाँ पे जानना सीख लिया तो सैचुरेशन लाइटनेस अपने आप समझ में आ जाएगी। चलते हैं यहाँ पे, अब मैं HSL का यूज करूंगा। ठीक है, मुझे रेड कलर बनाना है तो मुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। अभी हम पढ़ के आए तो 0 कर देना पड़ेगा। सैचुरेशन में क्या सैचुरेशन में अभी आप फिलहाल के लिए सिर्फ 100% दो, क्यों दो मैं आपको बताऊंगा ना। और लाइटनेस में आप 50% दो, क्यों मैं बताऊंगा ना। तो इसको अभी आप मेरे अकॉर्डिंग ही वैल्यू रख लेना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, विश्वास रखिए मेरे ऊपर। तो रेड कलर बन गया हमारा, ओके देख ले रहे हैं, बन रहा है, ठीक है। 120 ग्रीन बन रहा है, देखने की जरूरत नहीं, इधर ही दिख रहा है हमको। 260 ब्लू कलर बन रहा है। ओके, अब बताइए, बहुत ज़्यादा पेशेंस हमारा जा चुका है, अब बताइए सैचुरेशन और लाइटनेस क्या कर रहा है।
ठीक है, तो सैचुरेशन में आता है, उसको अच्छे समझता। सैचुरेशन का काम होता है कलर में ग्रे कलर मिक्स करना। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सैचुरेशन कैन बी डिस्क्राइब एज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, फला फला फला, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको ऐसे मत समझो, काम करता हूँ कैसे समझना है आपको, बस समझने के पर्पज से। सैचुरेशन मतलब इस तरीके से आप मानो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको अपने कलर में ग्रे कलर कितना परसेंट नहीं चाहिए, आप बस मुझे इसकी परसेंटेज बताओ। फिर से देखते हैं। सैचुरेशन में आपको बस ये बताना होता है कि आपको ग्रे कलर कितना परसेंट नहीं चाहिए। मुझे तो 100% नहीं चाहिए भाई, अपने कलर में मैं ग्रे कलर क्यों मिक्स करूंगा, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 50% लिख दूं तो इसका मतलब 50% ग्रे कलर मिक्स होकर आएगा, जिसमें मेरे ब्लू कलर में। तो देखो ये क्या बन गया, ये पर्पल बन गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो रेड कलर में अब 50% ग्रे कलर मिक्स होके आएगा, तो ये कुछ और बन जाएगा, यहाँ पे मेरा रेड बना ही नहीं। ओके, तो सैचुरेशन मुझसे पूछता है, क्या पूछता है, आपको ग्रे कलर कितना परसेंट नहीं चाहिए। मुझे 100% नहीं चाहिए, तो मेरा कलर पूरा दिखेगा, पूरा रेड दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे यही चीज हमको समझाई जा रही है। देखो 100% मतलब पूरा कलर आएगा, 50% मतलब 50% उसमें ग्रे कलर मिक्स होके आएगा, 0% मतलब देख लो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0% लिख दूं, 0% मतलब इसमें मैं लिखूं तो ग्रे कलर आएगा कितना, 100%। तो वो रेड कलर तो आई नहीं, तो ग्रे बन गया। अब आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ठीक है, नहीं समझ में आया भाई, वीडियो है पीछे जाके देख लो ना। अब आएंगे आगे तरफ, लाइटनेस की तरफ। सैचुरेशन समझ में आ गया, आ गया, बहुत अच्छे से किसी को समझा भी देंगे। ठीक है, अब आते हैं लाइटनेस की तरफ। तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे कलर यहाँ पे 100% ही रखना है, मुझे यहाँ पे सैचुरेशन 100% ही रखना पड़ेगा, तब भी मुझे फुल कलर दिखाई देगा, बाकी हमारी मर्जी है। ये लाइटनेस, अरे भाई यही लाइटनेस तो नाम से पता चल रहा है, हम अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कलर की कितनी % ब्राइटनेस रखनी। तो मैंने यहाँ पे 50% रखा, जो रखा, अरे अधिक में 0% ब्राइटनेस कर दूंगा, कलर ब्लैक हो जाएगा। हाँ ये भी तो है, 100% कर देंगे कलर वाइट हो जाएगा। पूरा ब्राइट भी तो नहीं करना ना, तो इसीलिए मुझे कहाँ पे रखना है, बीच में। अब दिखाई देगा मुझे अपना कलर। हाँ, तो अब समझ में आया ना कलर वैल्यूज हमें अच्छे से HSL किस तरीके से काम करती है। वही थिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब जब इतना दूर आ ही गए हैं तो HSLA को भी समझ ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे A लिखा। अब आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, कितना ट्रांसपेरेंट आपको कलर रखना है। ब्राइटनेस और ट्रांसपेरेंसी अलग होती है। मुझे यहाँ पे चाहिए कितनी ट्रांसपेरेंसी, 0.5 यानी 50% ट्रांसपेरेंट मुझे चाहिए अपना कलर। तो क्या हो गया, वही कलर आया यहाँ पे आएगा जो 50% ट्रांसपेरेंट होके आपको मिलता है। टैक्स दी गजब, अब समझ में आने। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि या तो आपको हेक्स कलर यूज करो, अगर आपको कभी वो कलर को यूज करने का मौका मिल रहा है तो आप हेक्स कलर यूज करो, या RGB यूज करो या HSL यूज करो। लेकिन इन तीनों में भी सबसे परफेक्ट क्या है, देखो वैसे इनका कोई एक परफेक्ट रूल तो होता नहीं है कि आपको ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दिखाएगा, ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दिखाएगा। अगर आप तीनों में से किसी को भी यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप इनको यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो मॉडर्न डेवलपमेंट है आजकल, उसमें देखो ChatGPT भी बोल रहा है, उसमें HSL ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने इससे यही चीज़ें पूछी, भाई बताओ इसमें से मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ। तो इसने बोला कि देखो नो, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, सबकी अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है। वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ के हिसाब से कलर को चूज़ करना है, लेकिन उन सब के पीछे आप मन चलिए, आप प्रेफर कीजिए HSL को यूज़ करना। HSL एक मॉडर्न कलर फॉर्मेट है, ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं, और जल्दी से लोग जब भी कलर को यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर HSL में ही कलर को प्रेफर करते हैं, कलर फॉर्मेट्स को देना। तो अगर मुझे कलर का नाम पता है तो मैं उसको HSL में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो सारे कन्वर्टर आते हैं, मैं आपको 1-2 वेबसाइट भी बता दूंगा। अब उनको बेनिफिट होगा जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अब मैं ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा, अब मैं ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी। सबसे पहले अगर हमें
कलर्स चाहिए होते हैं तो कोई ऐसी वेबसाइट तो चाहिए जहाँ से हम कलर को पिक कर सके। तो कलर हंट एक वेबसाइट होती है, आपने नाम भी सुना होगा, कलर हंट डॉट सी हो एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप कलर्स को पिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेक्स कलर में कलर्स मिल जाएंगे, जो भी कलर आपको चाहिए वो, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है कॉपी कीजिए और सिंपली पेस्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे तो हेक्स में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए HSL में। तो ऑनलाइन कन्वर्टर आते हैं भाई, उनको कन्वर्ट कर लो, HSL टू हेक्स टू HSL कन्वर्टर। तो कोई भी कन्वर्टर आपको चाहिए तो आप कन्वर्टर ऐसे डाल देना गूगल पे, आपको कन्वर्टर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अभी मैंने जो करा यहाँ वहाँ पे जाके कॉपी किया था वो हेक्स में कॉपी किया था, मैं उसको HSL में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे बस वो हेक्स में कलर लिखना है, मुझे ये लिखना है, देखो ये HSL में हमारा आ गया। तो जो भी आपको देख लगे HSL में यूज़ करो, हेक्स यूज़ करो, लेकिन आप कंसिस्टेंट कलर को यूज़ करना। अगर आप हेक्स यूज़ कर रहे हो तो हेक्स यूज़ करो, HSL यूज़ कर रहे हो तो HSL ही यूज़ करो, ऐसे ही मिक्स मत करना, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो है ना वो हमारी कंसिस्टेंसी खराब होती है, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। कोड में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक अपनी अलग ही आर्ट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो ज़्यादा ये हमें ध्यान रखना होता है। तो ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम CSS पोजिशनिंग या CSS फ्लैग्स बॉक्स इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताइए भाई, प्रैक्टिस कीजिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट काफ़ी वास्ट फील्ड है और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियोस मुझे क्रिएट करने में, वीडियो क्रिएट करने में लगता नहीं है टाइम, लेकिन मुझे और भी काम रहता है तो इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर पाता। जब भी मिलता है तो मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।